जी, हम यहाँ पर ये बेसिकली आज बसंत का पहला दिन है। 3 दिन है बसंत के, तो आज जुमा है और आज बसंत खूबसूरती से जो जिस तरह से सेलिब्रेशन कल रात लाहौरियों ने खूब पतंगे उड़ाई, हालांकि बसंत की चांद रात थी और अभी लाहौरिये सोए हुए हैं, रेस्ट पर हैं। अभी 1 घंटे का इंतजार कीजिए, 1 घंटे बाद आप देखिएगा अंदरून लाहौर में आपको कोई छत, कोई आसमान किसी भी किस्म की पतंग से खाली नजर नहीं आएगा। गुड्डे, गुड्डियाँ, परियां और पता नहीं क्या क्या गौरी साहब हमें बता रहे थे, वो सब आपको लाहौर के आसमान पर नजर आएंगी, खासतौर पे अंदरून साइड पे। हमने जी बसंतें बहुत मनाई हैं, सेलिब्रेशंस भी की हैं। हमें पता है कि क्या इसके रंग होते हैं, इसका क्या मतलब खूबसूरती होती है, क्या इसकी सेलिब्रेशन होती है। हमारे साथ जो जेन जी है वो भी मौजूद है। जेन जी की चूंकि वो कहते हैं कि हमने तो बसंत देखी नहीं, हमारी पहली ये बसंत है। हमारे साथ आसिफ हैं। आसिफ से हम जानते हैं, आसिफ ये आपकी पहली बसंत है? जी बिल्कुल, ये मेरी पहली बसंत है। शुक्रगुज़ार हूँ हुकूमत का कि उसने ये मौका दिया कि हम इस फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट कर सके। ये लाइक का ईद का त्यौहार जैसे पकवान है, गुड्डे है, खुशियाँ हैं, हर तरफ आसमान रंगो रंग है। और एक नया ट्रेंड जो हमने देखा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और हाँ, और ये देखें, वो कह रहा है कि मैं ऐसे लग रहा है कि जैसे ईद है और ये ईद से मैं कह रही हूँ कि चलें, ईद जैसा ही ये इवेंट है, उतनी ही सेलिब्रेशन है, उतना ही इसमें मज़ा है। तो डॉक्टर समराना से पूछते हैं। डॉक्टर समराना, जितनी एक्साइटेड हमें नज़र आ रही है इस वजन को लेके, हम सारी ख़वातीन हमारी तैयारी, जैसे आपने कुलसूम को भी देखा, कुलसूम ने भी इतना प्यारा आउटफिट पहना हुआ है, वकास कौरी साहब ने बड़ी अच्छी सी वेस्ट कोट पहनी हुई है, बड़ा अच्छा शलवार कमीज। ट्रेडिशन है हमारी, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे रंग है। देखें, पंजाब का जो कहते हैं, पंजाबी पहचाने जाते हैं अपने खापों से और अपने पहनावे से। तो हमें भरपूर तरीके से एक मौका मिला है कि हम इसको जो है वो खुल के जो है वो रंग बिरंगे। देखें, हमारी सीएम साहिबा ने भी कहा है कि येलो कपड़े आप पहने, कलरफुल कपड़े पहने, ताकि जो है वो पंजाब के कल्चर को जो है वो हम प्रमोट करें। तो हमारे ये कि वाइब्रेंट कलर, देखें बसंत है, कलर्स का इवेंट है, तो वाइब्रेंट कलर्स जैसे येलो है, पिंक है, पर्पल, तो बेसिकली ये सारे एसोसिएट करते हैं, हमारे कल्चर को प्रेजेंट करते हैं ये सारे कलर्स। और देखिए कलर्स के पीछे जो है वो साइकी भी होती है। तो येलो कलर जो हम कहते हैं खुशियों का कलर, आप देखें लड्डू भी हमारे पीले, लड्डू पीठियाँ भी साड़ियाँ पीलियाँ तो ये जो पीला कलर है, ये खुशी का मतलब आपको खुल के जीने का और खुशी का जो है वो खुशी से रिलेट करता है। तो बिल्कुल जी, मैं तो ये चाहूँगी कि जो पूरा पंजाब है वो खुल के जिए, खुल के भंगड़े डालें, खुल के खाने खाएं, खुल के जो है वो इस इवेंट को मनाएं। देखें कितनी परेशानियां होती हैं, किस किस परेशानी से कौन कौन गुजर है नहीं पता। यही छोटे से जो त्यौहार है, छोटे मोटे त्यौहार, आप इंडिया देखें तो कितना अपने कल्चर को प्रमोट करता है। हमारा बहुत लेस हो गया था, कोई इवेंट नहीं था। ख़ासतौर पे देखें जेंजीज के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, हमारे यंगस्टर्स के लिए बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई कि उनको मौका मिला ये वाला कल्चर देखने का। और इंशाल्लाह दुआ है हमारी कि मज़ीद हमें ये मौके मिलते रहें, ताकि हम जो है अगर एहतियात से चलेंगे तो गवर्नमेंट हमें फिर से ये अपॉर्चुनिटीज़ देती रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, हमें एहतियात भी करनी है। डॉक्टर समराना ने बड़ा अच्छा यहाँ पर जो है हमें ये एक जहन में बिठा लेनी है चीज़ कि वो जो तंदी होती है, शीशा होता है, मांझा होता है, गौरी साहब ये सारी केमिकल लगा के वो बिला वजह की जो डोरें तैयार की, अगर की भी हुई है तो प्लीज़ उसको रख दें। पहले डॉक्टर समराना से पूछे, इन्होंने गुड्डी उड़ाई भी है कभी कि नहीं, आप पूछे ना इनसे। डॉक्टर समराना, हम कल गुड्डियाँ उड़ाएंगे। बिल्कुल जी, आप मैं प्रूफ के साथ जो है ना गौरी साहब को जो है वीडियो भेजूंगी बाकायदा गुड्डी उड़ाते हुए। बिल्कुल मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, हम जेंजीज नहीं हैं असी पक्के हैं बड़े और हमने गुड़ियाँ उड़ाई हुई हैं। ये और बात है कि 18 साल से हमारी प्रैक्टिस नहीं रही है। 18 साल बाद गौरी साहब भी हमें मौका मिला है, चांस मिला है, तो हम वो कहते हैं ना कि हम भूल नहीं सकते। हाँ, हमारी प्रैक्टिस कम हो गई होगी तो वो हम दोबारा से करें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने जब गुज़िश्ता रात को मुझे डोर और गुड्डी मिली, गुड्डा मिला, मैं गुड्डी चले नहीं कहता, गुड्डा मिला, तो मैंने उसको उड़ा लिया था। मैं ये आपको बताऊँ 5-7 मिनट लगे थे, लेकिन वो बड़ा मज़ा आया। और रात को, और लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशकिस्मती समझ लें कि हवा भी बहुत अच्छी चल रही है रात को। जो एक पतंग बाजों के लिए जो एक होता है ना मोमेंटम, कि हवा अच्छी चले ताकि उन्हें आसानी से वो पतंग उड़ा सकें, गुड्डी फिजा में बुलंद कर सकें, तो वो भी हो रहा है। मौसम भी अच्छा है,
वो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी हो गई हैं। और सीएम साहिबा का जो एक विजन है, जिस तरह इन्होंने आवाम के लिए ये मौका है, तो आपके प्रोग्राम से, इस मॉर्निंग शो से हम उन्हें यही कहेंगे कि आप लोग खुदारा खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन अपनी हिफाजत का ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे, आप जो है वो दूसरे की गुड्डी काट के क्या करना है आपने मैं कहना पेचा लम्मा जान दो, क्यों आपने मतलब पेच क्यों लड़ाना है? अगर लड़ाना भी है तो आप कट भी जाए आपकी गुड्डी तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप अब धाती डोर का इस्तेमाल करें और उसके बाद सची वैसे कहने ने बुड्ढी तक गुड्डी अपनी अपनी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर धाती डोर इसलिए लोग करते हैं ना देखें दाती डोर का इस्तेमाल लोग करते हैं ताकि किसी का गुड्डा काट लें। अब मैं गुड्डा कहूँगा, दाती डोर का इस्तेमाल किया जी के गुड्डा काट लें। भाई क्या करना है काट के आपने? आप उड़ाएं, इंजॉय करें, आपको मौका मिल रहा है, हुकूमत आपको इजाज़त दे रही है, आप जनाब इसी, और फिर उसमें लागतबाजी शुरू हो जाती है। आपको पुरानी बसंत आपको याद होगी, मुझे तो याद है, यकीन करें, जो अंदरून लाहौर की छतें थीं, जो ये अपना मजांग वाली साइड, गुलशन रावी सांदा वाली साइड, मैंने वहाँ पे बसंत मनाई हुई है, ईंटें चलती थी, ईंटें, और ईंट नहीं चलती थी तो फिर वो जब पेचा किसी का कट जाता था ना, हाँ हवाई फायरिंग तो खैर वो तो मैं कहता हूँ गैर कानूनी है ना, लेकिन ये जैसे ही पेच हुआ है तो उसने इल्ज़ाम लगाना कि इसने मुझे वो डोर फेर दी है, इसने हाथ खींची है, इसने बेईमानी की है, इसने वो जो उनके टर्म्स हैं, तो उसके बाद वो प्रॉपर छतों पे। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो झगड़ा था वो दूर दूर तक ही रहता था, वो ये नहीं होता था कि वो निकल के नीचे आ जाए, बस वो उनको वो ये भी एक हमारी बसंत का हिस्सा था कि जब गुड्डी कटनी है थोड़ा सा ये छड़ांगा नहीं, मैं तेनों वेख लांगा, अगला पेचा लड़ा, ठीक है, ये भी एक पंजाबियों की, लाहौरियों की खूबसूरती थी। लेकिन हमने उसको एक खूनी त्यौहार में बदल दिया, जिसकी वजह से 18 साल बाद ये बसंत हो रही है। पहले भी 2001-2 में भी ये सिलसिला रुक गया था, इसलिए 20-25 साल भी हम इसको कह सकते हैं, उसके बाद प्रॉपर नहीं हुई। तो अब अगर मौका मिला है तो आप इसको ज़ाया ना करें और अच्छे तरीके से एक अच्छा ये 3 दिन जो हमारे गुजरें, और उसके बाद ताकि अगले साल इसको मज़ीद अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा सके। और मैं आपको मदिया बताऊं कि 1.5 से 2 अरब रुपए की पतंग जो है गुड्डी फ़रोख्त हुई है, लोगों ने इतना पैसा लगाया है इस इवेंट पे, और अभी टाइम भी नहीं था। आप ये अच्छे तरीके से गुजार लें, और मैं जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी बताऊं कि आप 1 साल बाद देखेंगे कि ये खरबों तक बात जाएगी, दुनिया भर से लोग आएंगे। ये आप किसी मुल्क का, किसी शहर का अगर एक त्यौहार हो ना, एक कोई ऐसा पॉइंट हो कि जहाँ पे अच्छी तस्वीर आ जाती है, तो दुनिया भर से लोग जाना शुरू हो जाते हैं। ये तो बसंत है, ये आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है, ये दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये खुद से क्रिएट नहीं की जा सकती। यहाँ पे आपने किसी को फोर्स नहीं किया कि गुड्डी खरीदो, यहाँ पे लोग अपनी खुशी से मनाते हैं, और ये दुनिया में कहीं भी इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, तो दुनिया भर से लोग इंशाल्लाह अगले साल देखने भी आएंगे। बिल्कुल, वक़ास फ़ौरी साहब ने बड़ी अच्छी यहाँ पे बात की है। ये जो इवेंट है ये बेसिकली जो 18 साल से नहीं हो रहा था, वजूहात की तरफ तो नहीं आते हम, ना हमें आना चाहिए, आज खुशी का त्यौहार है, ये सीएम साहिबा का, सीएम पंजाब का ये तोहफ़ा है, तो हमें इसमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। ख्याल ये रखना है कि हमने इसमें सिर्फ अपने कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमने बल्कि अपने पूरे पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, अपने चारों सूबों और पाकिस्तान की सकाफ़त को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करना है, ताकि दुनिया भर में इसको देखा जाए, इसके रंगों की खूबसूरती से लोग रोशनास हों और लोग पाकिस्तान आएँ। इससे जो हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसको फ़रोग़ मिलेगा, पाकिस्तान ज़ाहिर इकॉनमी का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में सरमाया आएगा, लोग आएंगे, तो अगर देखा जाए ज़ाहिर इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये खुशियों का त्यौहार है। कुलसूम हमारे साथ हैं। कुलसूम, मुझे लगता है एक्सरसाइजेज, जिम, फिटनेस, ट्रेनिंग, ये सब करने के बाद काफ़ी हेक्टिक होता है ज़ाहिर है सारा, तो इतने बिजी रूटीन के बाद आज का दिन, जैसे आसिफ ने भी कहा कि ये ईद का सा एक माहौल है, ऐसे ही लग रहा है ना जैसे हम सब ईद सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो और मज़ीद बताइएगा आज की इस बसंत के फर्स्ट डे को लेके क्या पकवान बनाए हैं, क्या तैयारियां की हैं घर में?
मिस फर्स्ट डे को रात के तो आपको पता है चांद रात का समा था, और रात को चांद रात के समा के साथ बारबेक्यू और मीठे में स्वीट्स थी, इस तरह हमने इंजॉयमेंट किया है। और आज के जो मॉर्निंग, आज मॉर्निंग का फर्स्ट डे है, तो आज भी ज़ाहिर बात है कल की तरह ही सेलिब्रेशन होगी, नाइट भी, और फिर आगे 2 डेज़ हैं वो फुल इंजॉयमेंट में गुजारेंगे, क्योंकि मंडे से फिर रूटीन स्टार्ट हो जानी है। तो ये हल्ला गुल्ला इन 3 डेज़ में तो खुल के हल्ला गुल्ला करेंगे, इंजॉय करेंगे फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। तो जैसा कि सर ने बताया है कि ये जो आपस में गुड्डियों का पतंगबाजी, फिर वो पेचे करना, ये सर की बात से मैं एग्री हूँ कि सर ने बिल्कुल ठीक कहा है। और वो ये है कि वो फिर पेचे करना जी होता है अब तो लोगों ने अपनी फ्रेंड्स और दूसरे जो हैं फ्रेंड्स को आपस में एक दूसरे की छत पे कर दिया इनवाइट ना, कि आपस में सामने ही हम लोग गुड्डीबाजी कर लेंगे, तो वो फिर इधर उधर कहीं लड़ाई के झगड़े का भी कोई इश्यू नहीं होगा। तो अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए। और ये है कि ये 2 दिन जो हमें और मज़ीद मिल गए हैं, 3 डेज़, पहले तो 1 डेज़ ही होती थी, नाइट और मॉर्निंग का होता था, अब 3 डेज़ मिले हैं, उसे हमें खुल के एंजॉय करना चाहिए। लेकिन SOPs को भी ख्याल रखना चाहिए और अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट हो, ताकि हमें नेक्स्ट ईयर फिर हमें CM साहिबा की तरफ से परमिशन मिल सके और हम इसी तरह ही अपने ये कल्चर को प्रमोट करते रहें और आगे लेकर चलें। थैंक यू। बड़ी अच्छी, आपने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है कि हमें बेसिकली एक चांस दिया गया है ना। ये चांस इस वजह से है कि वो हमने प्रूव करना है कि ये वाकई एक खुशियों का त्यौहार है और खुशियों के साथ ही हमने इसको सेलिब्रेट करना है और मनाना है। हमने ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना कि बदमज़गी पैदा हो। मैंने खुद देखा है, गौरी साहब बड़ा अच्छा बता रहे थे, हमारे बसंते हमने ऐसी भी देखी हुई हैं, ईंटें डंडे सोटे चल जाते, वो फायरिंग हो जाती थी एक गुड्डी के पीछे, ठीक है। तो आप लूटें गुड्डियाँ, ठीक है, आप उड़ाएं गुड्डियाँ, पतंगे उड़ाएं, पतंगे लूटें आप, लेकिन आपने जो होता है ना बिला वजह की लड़ाइयाँ झगड़े, ये आपने मोल नहीं लेने हैं। तो इस त्यौहार को त्यौहार ही रखना है और इसको सेलिब्रेट करना है, ना कि इसको कि हम ऐसा कुछ करें कि अगली दफ़ा जी गवर्नमेंट इस पर पाबंदी लगा दे कि नहीं तो ठीक है रहने दें, नहीं सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी, आपने इतनी ज़बरदस्त बात कर दी है मदिया, अब इसमें बचा नहीं कुछ मुझे कहने के लिए। बिल्कुल जी, देखें ये जो त्यौहार है, अभी बल्कि मैं आपको अभी का वाक़या बताऊं, जब मैं छत पे थी तो सामने जो है मुझे काफ़ी ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनने को मिली। तो बच्चों ने बताया कि गुड्डी लुट्टन दी वजह तो लड़ाई हो रही है, कि वो एक मुंडा कह रहा है कि मैंने लुट्टी है, दूसरा कह रहा है मैंने, तो गुड्डियाँ तो बुड्डियाँ तो तुसी जड़ा बच के रहना है ना, 2 कम्मा तो लड़ाइयाँ होंदियां ने। तो इनको मैंने खास तौर पे काउंट किया, गुड्डियों और बुड्डियों से बच के रहें, ताकि जो है वो लड़ाइयाँ ना हो। मैं तो खीरा ही गुड्डियाँ भी ऐसे गिरते हैं, बुड्डियाँ भी ऐसे गिरते हैं। बिल्कुल जी, और देखें जो है वो बैलेंस नहीं मिला। बिल्कुल जी, और आपको देखें, मैंने तो इंट्रो पे कहा था कि रजिया फंस गई गुंडों में। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और अब हम उसका फुल जो है वो फ़ायदा उठाएंगे अपनी बातों का। और प्लीज़ देखें, अगर आप दोबारा भी चाहते हैं कि देखें इस तरह के लड़ाई झगड़ों से जो है वो आप जो है इज्तनाब करें और कोशिश करें कि ये जिस तरह का हमारा प्लेजेंट इवेंट है, हमारा कल्चर इवेंट है, उसी तरह से हम इसको मज़े से सेलिब्रेट करें, भंगड़े डालें, कलरफुल कपड़े पहने, खापे खाएं, वो कहते हैं लड्डू खाएं और मज़े से ये हमारा इवेंट गुजर जाए। और देखिए ये हमारे लिए ख़ास तौर पे अपॉर्चुनिटी है कि फॉरेनर्स जो है वो आके, अभी भी मैंने बहुत जगह से ये सुना कि बहुत यूरोप से और बहुत सारे टूरिज़्म को कितना ज़्यादा जो है प्रमोशन मिलेगा। तो यही देखिए मुल्क का भी इसमें बहुत फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा है। तो वही बात है कि प्रिकॉशंस को फॉलो करें और भरपूर तरीके से जो है वो बसंत मनाएं। अच्छा समराना, मैंने खुद देखा है कि ख़वातीन, यकीन करो, हम इस तरह ईद पे भी हमारी ऐसी सेलिब्रेशन नहीं होती। जो नेल आर्ट करवाए जा रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के नेल आर्ट हो रहे हैं, इतने ज़बरदस्त हो रहे हैं नेल आर्ट, और फिर तैयारियां, फिर मेहंदियाँ, फिर चूड़ियाँ, फिर ये, और CM साहबा का तो ऐसे मैसेज है कि आपने ये बसंती रंग पहनना है, आपने ये सरसों के फूल और हमारा कल्चर और बसंती चोला और ये पीले रंग, ये बसंत का रंग है बेसिकली। तो इन बसंत के रंगों को मजीद आपके साथ लाहौर रंग की स्क्रीन पर आपको रंगों में रंगेंगे। अभी एक गुड मॉर्निंग लाहौर, और अभी जी हमारी रंगों की दुनिया है लाहौर रंग पर। इस सेट में खूबसूरत सा बसंत का जो सेट है, इस वक्त हवा भी बड़ी अच्छी, बड़ी बैलेंस, गुड्डी पतंग को उड़ाने के लिए जो हवा होती है वो चलना शुरू हो गई है। अब मौजे ही मौजे हैं,
अब लाहौरियों के हाथ में है ये सेलिब्रेशन ये बसंत। तो जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने जिन्हें ज्वाइन किया है, फील्ड में मौजूद होते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, हमें पल पल की खबर देते हैं, हमें जब भी इनकी ज़रूरत होती है इनसे रब्ता होता है। तो हमारे साथ जी नईम मलिक हैं जो कि फील्ड में रह करके हर खबर से हमें अपडेट करते हैं। एक प्यारा सा बच्चा है, उसने भी हमें ज्वाइन किया है। बच्चों की, औरतों की, बड़ों की, मर्द हजरात की, हम सब की ये बसंत है। तो नईम साहब से जानते हैं। नईम साहब, पहले तो आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। बताइएगा आपकी ये बसंत की सेलिब्रेशन कैसी चल रही है? जी बहुत अच्छा। ये जो बसंत का काफ़ी दिनों बाद यानी कि काफ़ी अरसे बाद ये त्यौहार आया है, तो हर साल इसी तरह होना चाहिए। जब सन 2002 या 2 की बात है, हम मनाते थे बसंत, तब बहुत अल्लाह गुल्ला होता था, तो किसी किस्म की कोई पाबंदी भी नहीं होती थी। बड़ी दिनों बाद, बड़े अरसे बाद ये त्यौहार आया है, तो ऐसा ही त्यौहार होना चाहिए। और लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, लोग परेशान थे। नहीं, 18 साल बाद लाहौरियों 18 साल को बाद ये बसंत जो है ये नसीब हुई है। और पता है, हम लोग जो सेलिब्रेशंस जो किया करते थे, वो उसके साथ अगर हम कनेक्ट करें ना, तो हमारी जो ये बच्चे हैं इनको तो पता ही नहीं, वो कहते हैं तो कभी देखी ही नहीं थी बसंत। आप बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। मेरे बच्चों को नहीं पता ना, उनको पता ही नहीं है बसंत क्या। मेरे से भी पूछ रहे थे, बाबा ये बसंत होती क्या है। तो ये अच्छी बात है। ये 3 दिन का जो बसंत का मेला है, रात को तो लोगों ने बड़ी अल्लाह गुल्ला किया। अब लोग सो रहे हैं, कुछ देर बाद ये उठ जाएंगे, फिर दोबारा से अल्लाह गुल्ला करेंगे, बसंत मनाएंगे। और कुछ लोग परेशान भी है, जिस तरह कईयों को तो वो पतंगे नहीं मिली, कईयों को डोरे नहीं मिली, तो महंगाई भी बहुत है। तो हर बंदे का ये वासनी था, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए, जो मिडिल सोसाइटी के लोग हैं उनको तो पतंगे नहीं मिली, वो बेचारे। लेकिन उन्होंने अपनी छतों पे ये एक सिस्टम बनाया, इंतजाम, स्पीकर इंतजाम किया है, और पतंगे जो है ये इस तरह का जो माहौल है वो एंजॉय। हाँ, हमारे एक प्यारा सा बच्चा भी है, उससे हम गाना सुनते हैं, क्योंकि बच्चों की भी पसंद है, म्यूजिक भी होता है, तो वो गाना सुनाना चाहता था, इसलिए हमने भी उसे अपने सेट पे बिठाया हुआ है। क्या सुनाओगे बेटा आप हमें? पल पल। चलो सुनाओ। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा करने जाता मैं बाहर, रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आना करके सोला सिंगा। मैं क्यों होश में आता नहीं, सकूं ये दिल क्यों पाता नहीं, मैं दोनों खुद से जो ये चारा दोबारा नजर मिलाना नहीं, ये दुनिया जाने मेरा दर्द तुझे ये नजर की याद की तो दुनिया यूटे ना शर्माना, मेरी जान ना ले ले, कान के पीछे जुल्फ छुपाना, मेरी जान क्या कहने, जालिमा तो तेरा नखरा, इसके बाद क्या कहने, कान के बैठे दिल को घायल कर दी बात क्या कहने, मेरी नजरें तुझसे क्या कहती हैं, इनमें वफा बैठी है, थोड़ी थोड़ी सी लाजी, थोड़ी सी खफा रहती है, लोग जालिम बड़े, इनमें जफा बैठी है, ये दुनिया तेरी नी, मैं दिल तुझ में हया बैठी है, जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सिवा करने जाता मैं बाहर, रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आन करके सोलाया सिंगा, तेरा मेरा अफसाना पूरा होया न जाना, होवा बंद कमरे विच कल फिर भी दिख जाए परेशान, सारे पुछदे ने मैं गल्ला नहीं करदा, किन्ने सोने ने क्या इत्थे दिल क्यों नहीं है बढ़दा, इना दीदार होया वाह दिन नहीं चढ़दा, दिल करे दिलदारियां, बिना गल्ला सारे आना लड़दा, जिद्दा रंग मिलदे नहीं अद्दा ही आपा मिल जाना, जिद्दा फुल खिलदे नहीं अद्दा ही आपा खिल जाना, जिद्दा रंग मिलदे नहीं अद्दा ही आपा मिल जाना, जिद्दा फुल खिलदे नहीं अद्दा ही आपा खिल जाना, तेरा मेरा अफसाना पल पल जीना मुहा पूरा होया न जाना, सारे नशे बेकार, होवा बंद कमरे विच कल्ला करने जाता मैं बा, किन्ने सोने ने चेहरे करके सोला सिंगा। वाह जी वाह, क्या बात है समराना, हम लोग गा सकते हैं ऐसा गाना।
नहीं बेटा, अब्बा साथ ही हैं घर वाले भी तुम्हारे सुन रहे हैं। तो ये जी मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर का जो है ना हमारा सिंगर एक तैयार है, ये जो है इंशाल्लाह बड़ा नाम कमाएगा। लेकिन बड़ा अच्छा इन्होंने गाया और बड़ा देखिए बच्चे भी कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं ना बसंत को, और इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए खुद के। जितना कॉन्फिडेंस से इसने गाया और इतना खूबसूरत तरीके से, मेरे ख्याल से हमारे अंदर अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जिनकी हम बात कर रहे थे ना, जिन्होंने बसंत नहीं देखी, ये वो हैं ये वो है। और इनको बसंत का चांस मिला है, ये बताएंगे गौरी साहब के बसंत क्या है। मैं देखिए, ये गाना आपने शायद गौर से नहीं सुना, मैंने गौर से गाना सुना है और उसके एंड में कुछ मैशअप लाइंस हैं। हाँ, जिसमें वो आधा दो वर्ड्स जो हैं वो और बोलता है और दो दरमियान से बोलता है। उस बच्चे ने गाना तो गाया है, उसने वो जो मैशअप था वो भी पूरा गाया। जबरदस्त। तो वो देखें, वो जो आखिर में था तेरा मेरा न मिलना सारे नशे पे, वो कंटिन्यूटी नहीं है उस गाने की। वो दो वर्ड शुरू से हैं, दो दरमियान में, एंड में वो सिंगर को तो चले गाया होगा, लेकिन उसने कमाल कर दिया और अब बसंत भी मिल गई है इनको। तो आपको लगता है इस गाने अगर इतने कमाल गा सकते हैं तो ये तो हमारी बसंत की तो वो कर देंगे, इन्होंने जो गुड्डियां उड़ानी है, जो गुड्डे उड़ाने। हर नई आने वाली जो पीढ़ी है, नस्ल है, उसको पहले से बेहतर होना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि सबको हमेशा मुकाबले में ही होना चाहिए कि जो हम अक्सर बातें करते हैं ना कि जो साडा टाइम सी वो किसी से नहीं आया, ऐसे नहीं है। हर इंसान का जो भी इस दुनिया में आया है, दिया उसका अपना वक्त है, उसने उसको अपने अंदाज में, अपने दस्तियाब वसाइल में, अपने माहौल में भरपूर तरीके से गुजारा होता है। और अल्लाह ताला सबके साथ इसी तरह मजीद जो है अच्छे मौके जो है लोगों को मिलने चाहिए। लेकिन ये जो जनरेशन जी है जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, और जो ये बच्चे हैं ये बड़े अच्छे हैं। जहाँ तक मैं इनको समझ पा रहा हूँ, इनमें हमसे ज्यादा जो है वो शऊर है, इन्हें बहुत सारी चीजों का इल्म जो है वो है। हमारे दौर में जब हम जवान हो रहे थे या हमने जब चीजें, तो हमारे लिए तो शायद 18-18, 20-20 साल बाद जो है कुछ चीजें नहीं थी, और वो हम कहते थे कि हमें तो पता ही नहीं है, ना टीवी था ना मोबाइल था। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो माशाल्लाह मेरा ख्याल है शऊर और इल्म के साथ आ रहे हैं, और ये बेहतर है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि अगर नई नस्ल है, नए बच्चे हैं तो ये टीवी देखते हैं या इनके पास मोबाइल है, तो कोई मसला नहीं है, वो फिर भी पॉजिटिव है। अच्छा नईम भाई, आपके भी बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, ऐसे ही हैं, वो क्या कहते हैं? उन्होंने जब देखी ये पतंगे, ये डोरें, ये गेंदे के फूल, ये सेलिब्रेशन, ये पीला रंग, वो क्या कहते हैं इस पसंद के बारे में? मेरा बेटा जो सबसे बड़ा है वो 6 ईयर का है। अच्छा। तो वो भी यही कहता था कि ये बसंत है बाबा, ये बसंत होती क्या है। फिर मैंने कल उसे समझाया बसंत के मामले पे कि जब हम छोटे छोटे होते थे तो बसंत किस तरह मनाते थे, छत के ऊपर चढ़ के पतंगे। रात को भी मुझे कह रहा था कि बाबा पतंगे आ गई, अब डोर रहेगी। डोर कहीं नहीं से मिल रही थी, इधर उधर बहुत चेक किया, हालांकि मोची गेट भी है, वहां पे भी वो नहीं मिली। तो बच्चों में बहुत ज्यादा जोश पाया जा रहा है इस हवाले से। वो चाहते थे कोई उन्हें इस तरह का इवेंट मिले जो वो बसंत का, जैसे ये त्यौहार आया, पंजाब हुकूमत ने अच्छा ये इनिशिएटिव लिया। तो इस तरह का जो लोग हैं, लाहौरिया हैं, वो तो पूरे पंजाब में ही ऐसे होना चाहिए था, लेकिन लाहौरिये वो बहुत खुश हो रहे हैं कि इस जो परेशानी थी या जो भी लोग परेशान थे, इस तरह का इवेंट आता है तो लोगों में काफी खुशहाली और लोगों के चेहरे वो खिल जाते हैं। अब जितने भी नौजवान हैं, बच्चे हैं, रात को मैं देख रहा था छतों पे वो स्पीकर लगाया हुआ है, सॉन्ग लगाए हुए और पतंगे उड़ा रहे हैं मजे से। तो बल्कि रात को इस तरह लग रहा था जैसे वो चांद रात है। इस तरह लोग को खुश मैं देख रहा था, और एक दूसरे के साथ रंगों की बात। फिर वो अपनी छतों को सजाया जा रहा था, लाइटें लगाई जा रही थी। फिर पे एक प्रोग्राम तय किया जा रहा था, किस तरह इस प्रोग्राम को आज किस तरह करना है और फिर अगले दिन कैसे लेके चलना है। फिर उसके बाद क्या क्या इसमें पकवान वो खाए जाने, क्या क्या खाने पीने के हवाले से सब ये कि प्लान बना के नौजवान जितने भी हैं और दोस्तों ने अल्लाह गुल्ला के लिए अपने वो बनाया। और वो जो बारबेक्यू का एक खास अरेंज हम लोग करते हैं सारे, वो रात के टाइम ना, और रात को मेरे दोस्तों ने किया, मैं खुद भी गया, पतंगे भी उड़ाई और बारबेक्यू का प्रोग्राम भी होगा वहाँ पे, खूब एंजॉय किया। जी 3 बजे के करीब हम
आज करेंगे। आज तो अभी दावत ड्यूटी दे पे देंगे हमें, लोकेशन शेयर कर दीजिएगा। लोकेशन शेयर कर मैं केक कर दूंगा। बल्कि अभी तो हम ड्यूटी है, ये भी हमारी एक मजबूरी है, चाहे ईद हो चाहे हाँ कोई जी। भी इवेंट हो। हाँ जी, हमने अपनी ड्यूटी करनी, फिर आप ड्यूटी से फ्री होंगे, बिल्कुल। 4 बजे जाएंगे। आज फिर देखें ना रात को बसंत अपना है, हम enjoy सब करेंगे यहाँ पे बसंत बैठे को। हुए हैं, यहाँ पे हमें भी हम अपने नाजरीन के बसंत को साथ enjoy बसंत करें। बना रहे हैं। हाँ अपना जी, काम भी कर रहे हैं। काम भी कर रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं जी। और हमारे साथ एक और इजाफा हुआ है हमारे सेट पे, और इनसे जानते हैं। शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब जो है, ये हम सारा जितना भी ये मॉर्निंग शो, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, इनको देखना, इनको मैनेज करना, इनको इनका कंटेंट, इनके गेस्ट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग ये इन्हीं के हाथ में होती है। और आज यहाँ पर मौजूद है तो मैंने कहा क्यों बसंत सभी हम मना रहे हैं, सबको चांस दिया जाए, सबको मौका मिलना चाहिए, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सब बोले भी। शायद साहब, जो बसंतें हमने मनाई हैं और फिर ये 18 साल, ये जो बसंत आई इतने सालों बाद, क्या डिफरेंस देख रहे हैं? सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया आपका। बसंत जो थी, जो पहले बसंत थी, आपको पता ये बहुत ही हमारा एक पुराना त्यौहार है। हाँ। जिसको ये पंजाबी कल्चर है बेसिकली। पाकिस्तान और इंडिया जब बर्रे सगीर पाको हिंद होता था उस वक्त से ये चलता हुआ आ रहा है। इसको बामे रूज पे लेके आए थे मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब ने इसको एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बना दिया था। उसके बाद बहुत सारे कुछ ऐसे वाकयात हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे। बसंत बंद हो गई थी, फिर जो है ये दोबारा से एक बसंत उन्होंने दोबारा से आगाज किया। मरियम नवाज साहिबा ने, ये उनका क्रेडिट है, इसमें कोई शक नहीं है जी हाँ। लेकिन जिस तरह से हमने कल से हम देख रहे हैं कि जी हर रंग की पतंगे आसमान में उड़ रही हैं और ये बेहतरीन किस्म का एक इजाफा हुआ है हमारी जिंदगी में। इस तरह से अब जो क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट में दूरियां, हालांकि क्रिकेट एक स्पोर्ट है, उसमें दिलों को जोड़ना चाहिए। जिस तरह से बसंत के साथ हम दिलों को जोड़ते हैं, हम मुख्तलिफ कलर इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपने रात देखा था, कोई पीटीआई वाला नहीं था, कोई नून लीग वाला नहीं था, कोई उसमें पीपल्स पार्टी वाला नहीं था। इवन जो जमात इस्लामी वाले जिन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है वो भी बसंत मना रहे थे। अब एक ही छत पे सारे लोग थे और वो गुड़ियां उड़ा रहे थे, वो पेचे लड़ा रहे थे और खुश हो रहे थे सारे। जो पहले बात पे लड़ते थे लेकिन वो रात हंसी मजाक कर रहे थे, हाथ पे हाथ मार रहे थे। देखें जी, ये रंगों का त्यौहार जो है ना, ये जोड़ता है, तो इसने जोड़ा है, सारी दुनिया को इसने जोड़ दिया है। मतलब कि बड़ी मैं अभी सुन रहा था किसी से, एक फैमिली जो थी वो यूरोप से बसंत मनाने के लिए आई। ठीक है, तो ये बसंत का ये खूबसूरती है इसकी बसंत की। तो मेरे ख्याल से इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। इस तरह के फेस्टिवल जो है आपके एक तो जो है आपकी नई जनरेशन को पता लगता है, जैसे कि आपने अभी खुद ही बताया कि जी उस में क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है। बिल्कुल। आपने फर्क अभी देख लिया, थोड़ी देर पहले वो बच्चे ने गाना गा के दिखाया आपको, और वो ये फर्क है जी। बड़े फास्ट जा रही है जनरेशन, जेन जी जो है ना बड़ी फास्ट जा रही है, बड़ी फास्ट है। और हम जेन जी की अगर मजीद हम बात जेन जी की करें ना, तो जेन जी पुराने लोगों से ज्यादा इसको एंजॉय कर रहे, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ किस्से कहानियां अपने बड़ों से सुनी हुई थी कि जी बसंत होती है जी, गुड्डे उड़ते हैं जी, उसमें खाने खाए जाते हैं जी, उसमें छतों को जी सजाया जाता है जी। उसमें ये आप देख लें कि हवेली स्टार्ट में जब हम आए थे, हमने मीर साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि जी मैंने ये हवेली बसंत के लिए बनाई। अब आप ये देख लें कि लोग कितना इन्वेस्ट करते थे इस चीज। बिल्कुल, हवेली बना दी एक फेस्टिवल के लिए कि जी ये बसंत आया करेगी साल में एक दफा, उसके लिए इतना खर्चा किया मीर साहब ने। और ये एक पूरे का पूरा आपको जो है वो एक सजा के दे दिया है कि जी आए इधर प्रोग्राम करें। गुलाब के फूलों की खुशबू, अभी हवा चल रही है, गुलाब के फूलों की खुशबू, पत्तियों की, गेंदे के फूल, ये सब ये हमारी रिवायात है ना, है ये हमारा कल्चर है, ये हमारा बिल्कुल। और ये पंजाब की खूबसूरती, पंजाब की खूबसूरती है। इसी को हम जो है ये जब बाहर आती है तो ये जो हमारे सिख भाई हैं वो लोहड़ी मनाते हैं। हाँ, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के वो लोग हैं। जब बेसिकली ये एक बहाना होता है कि हम इकट्ठे हो जाएं, खुशियां मनाने का, खुशियां मना लें, हम मिल बैठ जाएं एक दूसरे के साथ, बहाने हैं खुशियां बांटने का। फेस्टिविटीज जो है ना ये इस तरह की होनी चाहिए और ये क्रेडिट जाता है जी मरियम नवाज, और बिल्कुल उनको क्रेडिट जाता है। और अभी हम जिस हवेली में मौजूद है, यहाँ पे हमने बड़ा मजे का सा नाश्ता भी किया है समराना, हमने हरीसा खाया है, हमने गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रंची कुलचे खाए हैं गोल्डन रंग के जो सुनते थे, देसी घी का तड़का मतलब जिसको लगा, और इन्होंने ऐसे गरम गरम देसी घी का तड़का उसको जब लगाया तो क्या ही बात है। और उससे पहले हमने कश्मीरी चाय जो पी थी। मैं कहती हूँ कि ये लाहौर की, ये अंदरून लाहौर की सही वाली खूबसूरती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मदिया, आपने सही कहा। और आप देखें
कि किस कदर मेहमान नवाज है। ये देखिए, यही हमारी ट्रेडिशंस है, ये हमारा कल्चर है, और ये ही हमारी जो फेस्टिवल्स हैं ये कल्चर को प्रमोट करने का जरिया। देखिए सर ने अभी बड़ी प्यारी बात की कि ये इवेंट्स जो है ना ये अपनों को पास लाने का। देखिए जो रूठे हुए हैं, आपसे नाराज हैं, उनको घर पे बुलाएं, बारबेक्यू करें। देखिए रूठे हुए को मनाने का एक जरिया, खानदानों को जोड़ने का एक जरिया है, ठीक है, और जनरेशन को उस पैनल पे लाने का कि हम लोगों ने किस तरह की चीजें, किस तरह के हमने इवेंट्स देखे हैं, और खास तौर पे देखें कि हमारी इमेज जो है, आप जैसे सुन रहे हैं कि फॉरेनर्स जो है वो स्पेशली आ रहे हैं इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप देखें हमारी जो हमारे मुल्क की जो है नाम ओबियसली बनेगा, हमारे कल्चर का एक प्रेजेंटेशन है जो कि देखिए हमारा बड़ा ही लिमिटेड है। आप देखें न्यू जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं है हमारे, ना तो कुछ इवेंट्स हैं, ना कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम अपना पंजाब का बेसिकली कल्चर हम मुतारिफ करवाएं और हमारे बच्चों को पता चले कि जो बड़े बूढ़े थे हमारे, वो किस तरह से कल्चर और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत ही अरसे के बाद हमारे बच्चों को और हमें जो है वो मिली है सेलिब्रेट करने को। और हमने बिल्कुल भरपूर तरीके से, आप देखें पंजाबी हैं हम, तो खानों के रंग, कपड़ों के रंग, और जो हमारे भंगड़ों के रंग होंगे ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी 2 दिन बाकी, तो ये फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हुआ है। आगे भी आप देखेंगे कि क्या ही जबरदस्त जोश और खरोश से जो है वो पूरा पंजाब जो है वो इस फेस्टिवल को मनाएगा। बिल्कुल, और हमें मनाना भी चाहिए ना वकास फौरी साहब। और जैसे अभी शाहिद भी बता रहे थे, यहाँ पे फॉरनर्स, मैं अभी कल रात जैसे इत्तेफाक हुआ अंदरून लाहौर जाने का, वहाँ पे यहीं जहाँ पे हम मौजूद है, यकीन करें हर गली में ऐसे खचाखच बाजार भरे हुए थे, हर दरवाजे, दिल्ली दरवाजे में थे हम, वहाँ पे फॉरनर्स, सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में, सिख भाई हमारे जो, वैसे तो पाकिस्तान में सिख जो है काफ़ी हैं मौजूद हैं, वो जिस तरह से पतंगे ख़रीदना, शॉपिंग्स करना, ख़वातीन, ऐसे लग रहा था ईद की शॉपिंग हो रही है, सब वही माहौल था। तो यही तो सेलिब्रेशन का एक मौका है। अच्छा मदीहा, आप अगर उन ममालिक को देखें जिन्हें आप डेवलप्ड कंट्रीज, हाँ, आप देखें कि वो किस बेस पे वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, किस बेस पे उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, तो उसमें टूरिज्म जो है आपको मेन फैक्टर नजर आएगा। और टूरिज्म कब आता है? जब आप का एनवायरनमेंट पीसफुल हो, हाँ, जब आपके लोग जो हैं वो मेहमान नवाज हों, और जब आपकी पॉलिसीज जो हैं फॉरेनर्स के लिए, हाँ, वो कंफर्टेबल, हाँ, ये 3 चीजें हैं जिसके बाद टूरिस्ट जो है वो आता है। अब उसके लिए आपके पास अपने त्यौहार होने चाहिए जो आपके पास हैं, हाँ, जो कहीं ना कहीं हमने खो दिए हैं, जो कहीं ना कहीं हम भूल बैठे हैं। हम खुद अपनी पहचान पे, मैं अगर सख्त लफ्ज यूज करूं तो हम शर्मिंदा होने लगे थे। हाँ। जब आप ये बादशाही मस्जिद के पास जाएं और वो जो उसके सामने होटल्स बने हुए हैं, हाँ, और उनका जो व्यू है जिसमें पूरी बादशाही मोस्क जो है वो दिखाई उसको जिस तरह से दुनिया में तो आप देखिएगा कि 40% फॉरेनर बैठा होता है। यस, हम बड़ी बिल्डिंग्स बना के उनको नहीं बुला सकते, क्योंकि आप इधर बुर्ज खलीफा नहीं बना सकते, आप न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर नहीं बना सकते लिबर्टी में, आप नहीं, वो चीज उनके पास है। अगर फॉरेनर आएगा तो वो आएगा आपका कल्चर देखने, फॉरेनर आएगा तो वो आएगा धोती कुर्ता पहने हुए शख्स को देखने, खुस्सा देखने के लिए, आपकी पग देखने के लिए, हाँ। फॉरेनर आएगा तो वो आएगा बसंत देखने के लिए, फॉरेनर आएगा तो वो आएगा मेला चरागाह हार्स एंड कैटल शो देखने के लिए। जो हमारे मेले थे, हमारे इवेंट से लोग आते थे। अब आप अगर स्नूकर का टूर्नामेंट करवा लें, वो भी अच्छा है, क्रिकेट का करवा लें, तो आप लाहौर में क्रिकेट मैच करवाएं, हम तो देखेंगे, बाहर से लोग नहीं आके देखेंगे। आपको अपना कल्चर प्रमोट करना पड़ेगा। जब आप अपना कल्चर प्रमोट करेंगे तो फिर बाहर से लोग भी देखने आएंगे। और ये जो आपने बात की कि सिख बरादरी, मैं कह रहा हूँ यूरोपियन लोग हैं, हाँ, आप अपने कल्चर पे शर्मिंदा होना तो बंद करें, आप अपना देसी कल्चर लोगों को दिखाएं। हम पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, लेकिन आप देखें कि कितने लोग जो है
वो पंजाबी बोलते हैं, अगर आप टीवी प्रोग्राम में देख लें, वो कहते हैं हमें नहीं आती पंजाबी, हम तो उर्दू में बात करेंगे। मैं जब खुद अपना शो करता हूँ तो मैं उसमें जानबूझ के कई बार पंजाबी करता हूँ, और मेहमान बड़ा कंफर्टेबल महसूस होते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। कंफर्टेबल होता है। एग्जैक्टली, जुबान है पंजाबी, और वाहिद माँ बोली है हमारी। हाँ, हम शायद ऐसे लोग हैं कि जो हम अपनी जुबान पे भी हम कहते हैं कि यार ये हमारी जुबान नहीं है, मैं तो जनाब उर्दू बोलता हूँ, तो आप पंजाबी भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें कि आपको अपने कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इन त्योहारों को जिंदा करना पड़ेगा, और फिर जो आपको टूरिस्ट जो आएंगे वो फिर आपको न सिर्फ रेवेन्यू देंगे बल्कि आप तरक्की की जो मनाजिर हैं वो भी देंगे। ज़बरदस्त हो गया, बड़ा अच्छा आपने वकास गौरी साहब इसको वाइंड अप किया है सारा। और मैं चाहती हूँ कि बसंत के इस त्यौहार में, नहीं मलिक साहब आप भी अपने शॉर्टली कमेंट्स अगर कोई देना चाहे तो। मैं तो ये कहूंगा कि मुझे वो ना अपना बचपना याद आया। और मैं आसमान पे देख रही हूँ एक वो ना वो जो शॉपर की गुड्डी भी बना के हम है ना वो देखें, वो शॉपर वाली गुड्डी कोई बच्चा बना के उड़ा रहा है और बड़ा अच्छा। तो बचपन में जब हम छत पे चढ़ रहे थे, बचपन की सारियां याद आनी हमारी बात आ रही थी, अहमद बेटा नीचे आ जाओ रोटी खा लो, हम ऊपर छत पे चढ़े पतंगे उड़ा रहे हैं, ऐसे ही ना खाने का फिक्र ना पहनने का फिक्र, सुबह सुबह उठना नाश्ता भी नहीं करना तो छत पे ऊपर चढ़ जाना। हाँ। तो बड़ा माहौल होता था, वो पुरानी यादें अब ताज़ा हो रही। जी हाँ, चले जी। समराना, लास्ट कमेंट प्लीज, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, मैं पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए जिस तरह हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है इस इवेंट की, इसी तरह से प्लीज सारे प्रिकॉशन सारे जो हैं उनको आप फॉलो करें ताकि मजीद जो है वो, और अप्रिशिएट करूंगी बिल्कुल सीएम साहिबा को, पंजाब गवर्नमेंट को, जिन्होंने इतना जबरदस्त इवेंट हमें दिया, और खुल के इसको सेलिब्रेट करें और खुल के जिए। जबरदस्त। शाहिद, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? अभी गौरी साहब ने बात की इकोनॉमी की, हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी की, और बात पहले भी हो रही थी कि जी महंगाई बढ़ी है, गुड्डे खरीदे नहीं जा रहे, ये नहीं हो रहा। अच्छा, ये बड़ा शॉर्ट नोटिस पे ये सारा कुछ अरेंज हुआ है, सारा कुछ हुआ है। अच्छा, आपको पता है कि ये पतंग जो बनते हैं और ये जो डोरें बनती हैं, इनमें बड़ा टाइम लगता है। तो थोड़े से टाइम में जितनी ये चीजें तैयार हो गई हैं, मैं कहता हूँ कि जी ये जबरदस्त एक इनका रिकॉर्ड बना दिया है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद अभी रात की न्यूज है कि जी 2 अरब रुपए की पतंगे और ये गुड्डियां छुड्डियां सिर्फ लाहौर में बिक चुकी हैं। ठीक है, सिर्फ गुड्डियां। ये और ये कल की खबर है जो हम आपके साथ शेयर करें। हाँ। बाकी जो है आप देख लें कि इस एक फेस्टिवल से इसमें कितने लोगों को फायदा होता है। हाँ। इकोनॉमी पाकिस्तान की, इसमें लाहौर की नहीं पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी। जी हाँ, जी हाँ। सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं, इंटरनेशनली भी लोग आते हैं, वो मैंने आपको बताया था। बाकी जो चीज है, इसको जब अगले साल जब हम करेंगे ना, तो इसको प्रॉपर जो है वो हुकूमत प्लान करके करेगी। इंशाल्लाह जब हुकूमत प्लान करके करेगी ना, तो ये चीजें, एक तो ये जो बड़े महंगे महंगे आपको गुड़ियां मिल रही हैं, ये गुड़ियां थोड़ी सस्ती भी हो जाएंगी। और दूसरा ये भी है कि 18 साल के बाद, मेरी वो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी हमने 18 साल इंतजार किया इस बात का। तो ठीक है, कुछ लोगों ने उस वक्त जब बसंत बंद हुई थी ना, पाबंदी लगी थी, तो बहुत सारे लोगों का लाखों का सामान जो उन्होंने पतंगें डोरें बनाई हुई थी ना, वो जला दी गई थी। तो बहुत ज्यादा उनका नुकसान हुआ था। उसके बाद से लेके बेचारों ने अब आकर उनकी कमाई शुरू हुई, तो उन्होंने भी पूरा करना है अपना। तो मुझे लगता है अपना वो पूरा कर रहे हैं। हाँ। नेक्स्ट ईयर जो है ना, वो इंशाल्लाह एक तो चीजें सस्ती होंगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी इनकी, और आपको इस पे इस साल से भी ज्यादा मजा आएगा इंशाल्लाह। जनरेशन जो जी है, जेन जी मजीद सीख जाएगी कि पतंग कैसे उड़ाना है। जेन जी सीख चुकी है, वो देखें ऊपर गुड्डे उड़ा रहे हैं, वो अभी गाना जो गा के गया वो गुड्डा उड़ा रहा है, ऊपर से मुझे नजर आ रहा है। तो जी आज का जो मॉर्निंग शो है ये बेसिकली हमारा ये बसंत का त्यौहार है। अब हम जहाँ पर मौजूद थे, आउटडोर, हमारी बड़ी अच्छी सी आउटडोर लोकेशन है। इस लोकेशन पर होने का पर्पस ये बसंत आपके साथ सेलिब्रेट करना था। अपने नाज़रीन, आप हमारी फैमिली है, आपके साथ हम खुशियाँ शेयर करते हैं।